ये देश की सियासत की वो सबसे बड़ी तस्वीर है जो राजनीति के इतिहास में जुड़ गई है, जिसका इंतजार कांग्रेस समर्थकों को कई दिनों से था। वो बेसब्री से इस खास पल का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बतौर सांसद संसद परिसर में दाखिल हुई। उनके साथ मां सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट झलक रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरे 137 दिन बाद राहुल गांधी देश के संसद में एक सांसद के तौर पर पहुंचे और बाकायदा संसद की कार्यवाही में शामिल भी हुए। दरअसल मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सोमवार को ही उनकी संसद की सदस्यता बहाल हुई है और सदस्यता बहाल होने के बाद एक बार फिर राहुल और सोनिया संसद में साथ साथ नजर आए। राहुल गांधी की कार ने जैसे ही संसद परिसर में एंट्री की, तमाम मीडिया वालों का जमावड़ा लग गया। उनकी एक झलक और एक प्रतिक्रिया पाने के लिए लाइन लग गई। वहीं दूसरी तरफ उनके स्वागत में इंडिया गठबंधन के सभी नेता जुट गए। राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। इंडिया के सभी सांसद राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और इंडिया इंडिया के नारे लगाते नजर आए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राहुल की जीत पर जश्न भी मनाया, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इसके अलावा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से राहुल के सजा पर रोक का फैसला आया था, उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राहुल को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की थी। संसद सदस्यता बहाली पर राहुल गांधी को बधाइयां देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा, टाइगर इज बैक। जब राहुल बोलेंगे तो हम सब गैलरी में बैठकर उन्हें सुनेंगे। मैं कहूँगा माननीय अध्यक्ष जी के पास यही एक विकल्प कानूनी रूप से जो सही थी और अध्यक्ष जी ने उसका अनुपालन किया। आज की तारीख में राहुल गांधी की सजा है ही नहीं, तो आप कैसे एक निर्भीक, निष्पक्ष, बहादुर, ईमान की राह पे चलने वाला, सारे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता की आवाज उठाने वाला राहुल गांधी इज बैक, राहुल गांधी वापस एक बार फिर हमारा शेर गढ़ेगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, शेर पलट कर आया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने देर तो की, जितना जल्दी उन्होंने सस्पेंशन मतलब रद्द किया था, नोटिफिकेशन किया था, उतनी जल्दी उन्होंने बहाल तो नहीं किया। लेकिन ठीक है, कहाँ जाते, करना तो था ही, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है। और अब हम सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर संसद में खड़े होकर के कि राहुल जी आए। संसद की दीवारें तो उनका इंतजार कर ही रही हैं। मैंने आज यहाँ जो मौजूद हैं कर्मचारी, उनकी भी आंखों में एक जिज्ञासा देखी है, तो मुझे बहुत खुशी है। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल को बधाई देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट की वजह से देश का लोकतंत्र जिंदा है। बहाल हुई है, बधाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई। और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, माननीय न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। इस फैसले के बाद हमें उम्मीद है औरों की भी सदस्यता वापस होगी। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे या बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सदस्यता छीनी गई है। और अब ये भी देखना है कि कुछ लोगों के खिलाफ हुआ है तो उनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं जाएगी। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव राहुल गांधी को बधाई देते हुए बोली, स्पीकर साहब को धन्यवाद कि उन्होंने सदस्यता बहाल करने में देरी नहीं की। राहुल गांधी जी को कांग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया और राहुल गांधी जी की सदस्यता को रिस्टोर किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप है कि बहाली में ज्यादा वक्त लग गया। मामला 1500 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का है। एक निर्णय आया 1500 किलोमीटर दूर और वो निर्णय लोअर कोर्ट का था। 24 घंटे के अंदर लागू करके राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। एक निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय का, देश की सबसे बड़ी अदालत का, और संसद भवन से 5 किलोमीटर की दूरी पर। ये फैसला तो 12 घंटे में लागू हो जाना चाहिए था। बहरहाल राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली की खबर जैसे ही मीडिया में छाई तो सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता ही नहीं बल्कि राहुल गांधी के समर्थक भी जश्न में डूब गए। दिल्ली में 10 जनपथ के बाहर समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर खूब जश्न मनाया। समर्थकों के चेहरों पर यह खुशी साफ देखी जा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।